Hello friends, today we will study complex sentence। देखिए जैसा कि आज हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, बहुत इम्पोर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो पहले से समझने का प्रयास करें कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। देखिए जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें एक क्लोज प्रिंसिपल क्लोज होती है और दूसरी जो क्लोज है एक से अधिक जो है सबऑर्डिनेट क्लोज होती है जो उस पर आश्रित होती है। जैसा कि हमने पढ़ा है, देखिए जो कंपाउंड सेंटेंस है दोनों क्लोज उसमें फ्री होते हैं, स्वतंत्र होती है, जबकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारी जो क्लोज होती है एक दूसरी जो क्लोज होती है वो आश्रित होती है प्रिंसिपल क्लोज पर, राइट। तो देखिए इसमें हमारे जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वे 3 टाइप के होते हैं। इसमें नंबर फर्स्ट नाउन क्लोज, नंबर सेकंड एडजेक्टिव क्लोज और नंबर थर्ड एडवर्ब क्लोज। अर्थात देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो हमारे 3 टाइप से बनते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। तो देखिए अभी हम नाउन क्लोज को देखते हैं। नाउन क्लोज किसे कहते हैं? देखिए जो नाउन क्लोज होती है हमारी, जो उपवाक्य नाउन का कार्य करता है उसे नाउन क्लोज कहते हैं। क्लियर बात है। इसमें जो उपवाक्य जो हमारा सबऑर्डिनेट उपवाक्य को कहते हैं सबऑर्डिनेट। जो हमारे जो सबऑर्डिनेट जो क्लोज होती है जो वह नाउन का कार्य करती है तो उस कंडीशन में उसे नाउन क्लोज कहते हैं। देखिए इसमें जो हमारा कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस में दोनों क्लोज स्वतंत्र होती है, जबकि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें एक हमारी प्रिंसिपल क्लोज होती है और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। एक से अधिक भी सबऑर्डिनेट क्लोज एक सेंटेंस में हो सकती है। अब देखिए उसके बनाने के क्या नियम होते हैं। जो हमारा जो नाउन क्लोज होती है उसको बनाने का क्या नियम है, राइट। तो नाउन देखिए जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज होती है उसे हम जो है क्या करते हैं, दैट से, इफ से, व्हेन, वेयर और वाई, इन वर्डों से हमारी नाउन क्लोज बनेगी, राइट। अब देखिए यदि इसमें जो है हमारा जो नाउन क्लोज है हमारी उसमें की जो अंग्रेजी है वो दैट लगाते हैं, की अंग्रेजी इसमें दैट लगाते हैं। अब यदि देखिए इसमें सेंटेंस हमारा जो है अफर्मेटिव है, सिंपल सेंटेंस है तो दैट लग जाएगा। लेकिन सेंटेंस यदि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सबऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ने के लिए हम इफ का यूज करते हैं। अब देखिए इसमें जो है हमारा व्हेन से भी हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज बन जाती है। व्हेन दिखाता है समय को, वेयर दिखाता है स्थान को और वाई दिखाता है कारण को, राइट। तो इसमें देखिए व्हेन जो है हमारे टाइम को कहीं ना कहीं टाइम बताता है हमारा, तो व्हेन का प्रयोग करते हैं। जब प्लेस दिखाता है हमारा कहीं ना कहीं तो वहाँ पर हम जो है यूज करेंगे वेयर, और जब रीजन दिखाएगा तो हम करेंगे वाई का प्रयोग। अब देखिए 1 बाय 1 देखते हैं इसमें हमारा सेंटेंस कैसे कैसे बनते हैं। अब देखिए यदि सेंटेंस हमारा प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं हम इफ को लगा देते हैं और इफ के तुरंत बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं। इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा वो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, अर्थात सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा। अब देखिए इसमें हमारा, अब देखिए दूसरा जो कुछ की अंग्रेजी, यदि जो कुछ की अंग्रेजी आती है तो जो कुछ की अंग्रेजी इसमें व्हाट आएगी। अब देखिए सेंटेंस हमारा ये फर्स्ट सेंटेंस है, ही विल गेट ए प्राइज, वे प्राइज प्राप्त करेगा। ही सेड उसने कहा, राइट। तो ही सेड उसने कहा कि, ही सेड उसने कहा कि, अब देखिए वह प्राइज प्राप्त करेगा, तो ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज होगी ही सेड हमारी, राइट।
अब देखिए इसे कंजक्शन हमने क्या करा, दैट से जोड़ दिया गया। दैट के अंग्रेजी यहाँ होंगे की, दैट की अंग्रेजी होगी यहाँ की। ही वुड गेट ए प्राइज, कि वह जो है प्राइज प्राप्त करेगा। अब देखिए यहाँ पर विल नहीं आया, वुड आ गया होगा, ये सोचेगा भाई वुड कैसे आ गया ये। देखिए ये नियम होता है इंग्लिश में, रूल्स है हमारा, कि यदि हमारी प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में होती है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हमारी पास्ट टेंस में ही बनेगी, उसे प्रेजेंट टेंस में हम नहीं बना सकते। इसलिए यहाँ पर देखिए हमने विल की जगह जो है वुड का यूज इसमें करा है। सेकंड सेंटेंस है दे आस्क्ड मी आर यू ए पुलिस ऑफिसर। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो इंट्रोगेटिव है, क्योंकि आर से टेंस हमारा शुरू हो रहा है, ठीक है। अब देखिए मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए इफ कंजक्शन का यूज बताया था, तो दे आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा, इफ का यूज होगा यहाँ पर। अब उसके बाद में सेंटेंस को क्या करेंगे हम, क्या करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में उसे बदल देंगे। तो इफ के बाद तुरंत सब्जेक्ट प्लस, देखिए अब सेंटेंस बदलना पड़ेगा हमें, क्योंकि सेंटेंस ही प्रेजेंट में, प्रेजेंट का सेंटेंस हमें पास्ट में करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर वर्ड लगाएंगे। तो यू वर ए पुलिस ऑफिसर हो जाएगा सेंटेंस हमारा। थर्ड सेंटेंस देखिए आई डू नॉट नो वेयर डज ही लिव, मैं नहीं जानता वह कहाँ रहता है। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं वेयर से जो है हमारा स्थान की तरफ इंडिकेट करता है। तो आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, वेयर, वेयर के द्वारा देखिए यहाँ पर जो है हमने क्या करा, दोनों क्लोजों को जो है वेयर कंजक्शन के द्वारा जोड़ा। इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं रहा, अभी कंजक्शन का काम करेगा यहाँ पर जो है। वेयर के बाद में तुरंत हम सेंटेंस को क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए एक यहाँ देखिए यहाँ डू नोट आ रहा है, प्रेजेंट में सेंटेंस है, तो यहाँ लीव का लीव रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लीव्ड नहीं हो सकता। यदि यहाँ पर सेंटेंस हमारा देखिए डिड नोट आ जाता सेंटेंस, तो यहाँ पर हमारा लीव्ड आ जाता। फिर फोर्थ सेंटेंस देखिए पे अटेंशन, ध्यान दीजिए, योर टीचर से, जो तुम्हारे टीचर कहते हैं, ध्यान दीजिए, जो तुम्हारे टीचर कहते हैं। तो पे अटेंशन टू व्हाट योर टीचर से, जो तुम्हारे टीचर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर वो टू व्हाट की जो अंग्रेजी होगी वो जो होगी। फिफ्थ सेंटेंस देखिए आई विल फेल, मैं फेल हो जाऊंगा। इट इज पॉसिबल, यह इम्पॉसिबल, यह असंभव है। तो इट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है कि ही विल फेल, कि वह फेल हो जाएगा, यह असंभव है। तो देखिए नाउ जो हमारी नाउन क्लोज होती है वो बहुत ही जो है हमारी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगी। देखिए इसमें की अंग्रेजी तो इसमें देखिए समझिए, इसमें दैट लगाते हैं हम, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो की अंग्रेजी यहाँ पर इफ आ जाएगी, या फिर जो है दूसरा सेंटेंस हमारा यदि टाइम को दिखा रहा है तो वैन आ जाएगा, प्लेस को दिखा रहा है तो इसमें वेयर आ जाएगा, और रीजन को दिखा रहा है तो इसमें वाई का यूज करते हैं। देखिए कुछ सेंटेंस है जो घर पर आप बनाने का प्रयास करें। हम जानते हैं कि वह एक डाकू है। सेकंड सेंटेंस, जो कुछ मैं कहता हूं उस पर ध्यान दो। थर्ड सेंटेंस, यह खबर कि बस नदी में गिर गई सच है। फोर्थ सेंटेंस, क्या वह जानता है कि तुम अब कहाँ रहते हो। फिफ्थ सेंटेंस, मैं नहीं कह सकता कि वह कहाँ गया है। सिक्स सेंटेंस, जो कुछ तुम कह रहे हो सही नहीं है। सेवन सेंटेंस, यह समाचार कि वह एक कार दुर्घटना में मर गई। देखिए कुछ सेंटेंस जो मैंने अभी बोले हैं उन सेंटेंस को बनाने का प्रयास करें। तो क्योंकि देखिए प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे, जब तक हमारी कोई भी सब्जेक्ट है वो नहीं हो पाएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।